स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार एक खबर सुन रहे होंगे कि भारत के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी नीचे चला गया है। ये आप देख सकते हो, खबर आई है, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोज शार्पली टू 1.3 बिलियन इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। बेसिकली बताया जा रहा है कि भारत का जो कैड है वो 0.2% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, इसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी डेट है, 30 जून है। अगर आप यूपीएससी 2024 का बैच एनरोल करना चाहते हैं स्टडी IQ का, क्योंकि 3 लाइव बैच, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर ऑलरेडी अलॉट किया जा चुका है। टेस्ट सीरीज कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं आपको आगे डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये बेसिकली कम हो गया है। भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होकर अब हुआ है 0.2% ऑफ जीडीपी। देखो, जीडीपी हम सबको पता है क्या होता है, इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। मतलब हमारे देश में एक पर्टिकुलर समय में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। मान लो अगर मैं कहता हूं कि पिछले 1 साल में हमने 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, ये वैल्यू है, ये हमारे देश में इतना का प्रोडक्शन हुआ है, तो इसका 0.2% कितना होता है, इसका 0.2% हो गया 20 पैसा। या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हो, अगर मैं कहता हूं कि हमारे देश में जीडीपी 1000 है, पिछले 1 साल में 1000 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.2% ऑफ जीडीपी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अकाउंट डेफिसिट 20 रुपए हुआ। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये मैं आपको बस एक नंबर बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं Q4 ऑफ FY23। FY23 का मतलब हुआ जो फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो होता है, इसका फोर्थ क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2023, ये सबसे आखिरी का जो 3 महीना है ना इस फाइनेंशियल ईयर का, इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वार्टर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में इस 3 महीने में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.2% ऑफ जीडीपी रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे Q3 से, मतलब जो Q3 में था हमारा 2022-23 में, वो था 2% ऑफ जीडीपी, तो ज्यादा था। अब ये गिरकर हो गया है जस्ट 0.2% ऑफ जीडीपी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम पूरे साल भर का देखें, ये तो मैंने आपको क्वार्टर की बात की, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, अगर आप पूरे साल भर का आप देखोगे 2022-23 का, तो ये हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट आया है वो आया है 2%। और इसको अगर आप कंपेयर करो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर से, तो वो था 1.2%। तो अगर आप पूरे साल भर का देखोगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एक्चुअली बड़ा है, लेकिन हम यहां पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं Q4 की, जो कि कम होकर 0.2% ऑफ जीडीपी चला गया है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता क्या है। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है देश के एक्सटर्नल सेक्टर के लिए, मतलब कि भारत का एक्सटर्नल परफॉर्मेंस कैसा है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बेसिकली ये दिखाता है। ये आप देख रहे हो ना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने सुना होगा, मतलब कोई भी पैसा डॉलर हमारे भारत में आता है या फिर जब डॉलर भारत से बाहर जाता है तो उसका पूरा कैलकुलेशन आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखने को मिलता है। ये 2 तरीके से इसके अंदर आप डिवाइड कर सकते हो, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। देखो, अभी हम कैपिटल अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की। देखो, करंट अकाउंट जो है ना वो सरप्लस भी हो सकता है या फिर डेफिसिट भी हो सकता है। अगर हम कैपिटल अकाउंट में देखोगे ना, तो यहां पर जो एफडीआई आता है, एफआईआई आता है, जो उस तरह से पैसे आते हैं ना, उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है लिखते हैं। और याद रखिएगा, भारत में एफडीआई बड़ी मात्रा में आता है और इसी की वजह से
कैपिटल अकाउंट हमेशा सरप्लस में रहता है, मतलब डॉलर हमेशा भारत के अंदर आता है अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें। लेकिन अगर हम करेंट अकाउंट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है ट्रेड इन गुड्स। गुड्स मतलब कि जो फिजिकल गुड्स होता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी चीज हो गया, जो कपड़े हो गए, जो फिजिकल गुड्स होते हैं ना, उसका जो ट्रेड होता है उसमें कितना हमने भारत के बाहर से मंगाया और कितना हमने भारत से अन्य देशों को बेचा, तो वो सब कुछ आता है। फिर इसके अंदर सर्विसेज आता है। आपको पता है सर्विसेज में भारत काफी अच्छा करता है, जो आईटी की सर्विसेज हैं तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन हम सबको पता है ना कि अगर हम गुड्स की बात करें तो ज्यादातर भारत गुड्स का इंपोर्ट करता है और इसीलिए ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर करंट अकाउंट सरप्लस नहीं होता। हमेशा हमारा जो करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में ही रहता है। मतलब ज्यादातर हम गुड्स जो हैं वो बाहर के देशों से मंगाते हैं भारत के अंदर, इसी की वजह से ये हमेशा डेफिसिट में रहता है। लेकिन यहां पर करना क्या चाहिए? अगर डेफिसिट में रहता है तो हमें कम से कम इसका डेफिसिट रखना चाहिए, कम से कम यहां पर हमारा डेफिसिट रहे, ये कोशिश होती है। तो बेसिकली आपने ये भी सुना होगा फिजिकल डेफिसिट के बारे में, जहां पर सरकार बजट जब आता है तो सरकार का रेवेन्यू कितना है और सरकार खर्च कितना कर रही है, तो उसको डिफरेंस को फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्हीं दोनों को मिलकर कहा जाता है ट्विन डेफिसिट। आई एम श्योर आप सब को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने ट्विन डेफिसिट। और याद रखिएगा, जब ट्विन डेफिसिट खराब होता है ना देश का, तो उसकी वजह से ये इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करता है, स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो सरकार को हमेशा ये ट्विन डेफिसिट पर ध्यान देना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में होना चाहिए। अब अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो करंट अकाउंट बेसिकली क्या है कि अगर सरप्लस में रहेगा, सरप्लस कब रहेगा आप खुद सोचो, करंट अकाउंट सरप्लस कब रहेगा? जब हम भारत में चीजें प्रोड्यूस करेंगे। मोबाइल फोन आज के डेट में प्रोड्यूस होने लग गया है, बहुत सारी चीजें होने लग गई हैं, तो जब हम उसको प्रोड्यूस करके बाहर बेचेंगे तो इससे क्या होगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा डॉलर आएगा भारत के अंदर, तो इससे क्या होगा? हमारी जो करेंसी है, मतलब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जब डॉलर ज्यादा आ रहा है भारत के अंदर तो एक प्रकार से हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, तो ये अच्छा होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपने सुना होगा ना, आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो भी बढ़ने लग जाता है। तो करंट अकाउंट सरप्लस में होना चाहिए, ये हमें कोशिश करनी है। और साथ ही साथ यहां पर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है सरप्लस की वजह से वो भी बढ़ने लग जाता है। अब अगर हम बात करें यहां पर स्पेसिफिकली क्वार्टर 4 की, ये जो जनवरी फरवरी मार्च 2023 का ये जो महीना गया ना, इसी के बारे में आरबीआई ने डेटा जारी किया और उसमें डिटेल से बताया कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था क्वार्टर 4 के अंदर। तो यहां पर आप देखिए 0.2% ऑफ जीडीपी का मतलब ये हो गया कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था? 1.3 बिलियन डॉलर। मतलब कि 1.3 बिलियन डॉलर का मतलब क्या हुआ कि भारत से 1.3 बिलियन डॉलर बाहर गया है, बाहर के देशों में गया है, क्योंकि हमने इंपोर्ट ज्यादा कराया था। वहीं अगर आप देखोगे क्वार्टर 3 की, मतलब कि क्वार्टर 3 का मतलब आप खुद सोचिए क्या होगा। क्वार्टर 3 का मतलब हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 का, वो जो 3 महीना था इसके पिछले वाला, ठीक है। तो ये क्वार्टर 3 में अगर आप देखोगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट था 2% ऑफ जीडीपी। इसका वैल्यू अगर हम देखें तो इट इज कम्स अराउंड 16.8 बिलियन डॉलर। आ रहा है समझ में? तो इतना सारा डॉलर भारत के बाहर गया, तो ये अच्छा नहीं होता है। और वहीं अगर हम बात करें 2021-22 के क्वार्टर 4 की, मतलब 2022 में जो क्वार्टर 4 था, जनवरी फरवरी मार्च जो 2022 में था, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट था 1.6% या फिर 13.4 बिलियन डॉलर। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार इसकी चर्चा इसलिए इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि इस बार सिर्फ 1.3 बिलियन डॉलर ही भारत से बाहर गया है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है इस बार। अब क्वेश्चन ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों कम हुआ है? इसका कारण ये बताया जा रहा है, एक तो मॉडरेशन इन ट्रेड डेफिसिट, मतलब कि अभी तक हम जितना गुड्स मंगाते थे भारत के बाहर से उसमें गिरावट आई है, मतलब हमने इंपोर्ट थोड़ा सा कम किया है और एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। इसकी वजह से यहां पर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सुधरा है। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेड डेफिसिट, मतलब कि जो गुड्स होता था ना, गुड्स हम कितना बाहर भेजे, कितना मंगाए, वो पहले 2022 के क्वार्टर 3 में था 71 बिलियन डॉलर और ये क्वार्टर 4 में आप देखोगे ये हो गया 52.6 बिलियन डॉलर। मतलब कि ट्रेड डेफिसिट में बड़ी गिरावट आई है। और वहीं सरप्लस की अगर हम बात करें, मतलब जो सर्विसेज होता है उसमें सरप्लस हुआ है अच्छा खासा, मतलब जो आईटी सर्विसेज हो गए वो भारत ने एक्सपोर्ट किया है, तो ये अच्छी खबर है भारत के लिए, आप कह सकते हो।
फिर इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो रेमिटेंसेज है, रेमिटेंसेज का देखिए दोस्तों क्या मतलब होता है कि मान लो भारतीय है कोई, आपने देखा होगा वो विदेश जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, यूएसए जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो वहां पर वो काम करते हैं, वो कमाते हैं और वो पैसा भारत के अंदर भेजते हैं, भारत भेजते हैं। तो रेमिटेंसेज में भी अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिलेगा और आप देख सकते हो कि 20% का जंप आया है रेमिटेंसेज में और $28.6 बिलियन ये भारत के अंदर आया है। और वहीं अगर आप कैपिटल अकाउंट की बात करो, मैंने अभी आपको बताया ना ये एफडीआई, एफआईआई ये सब कैपिटल अकाउंट में आते हैं, तो एफडीआई, एफआईआई में भी बढ़ोतरी आई है, ये भी आपको समझना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसकी वजह से वो बढ़ा है। मतलब कि आप देख सकते हो आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है Q4 में 2022-23 के, ये $5.6 बिलियन बढ़ोतरी हुई है फॉरेक्स रिजर्व में। और वहीं पिछले साल के Q4 में आप देखोगे तो $16 बिलियन की गिरावट आई थी। ठीक है, तो इसलिए चर्चा हो रही है इतनी ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने की वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है। देखो, अगर मान लो करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा तो इसकी वजह से आप खुद सोचिए क्या होगा, हमें डॉलर ज्यादा पेमेंट करना होगा, भारत के बाहर ज्यादा डॉलर जाएगा, तो वो डॉलर आएगा कहां से, वो बेसिकली जो फॉरेक्स रिजर्व है ना आरबीआई के पास, वहां से डॉलर निकलने लगता है, तो वो डॉलर चला जाता है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व नीचे आ जाता है। और वहीं अगर मान लो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया तो डॉलर भारत के अंदर आएगा और हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने लग जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा मतलब हमारे इकोनॉमी में मजबूती आएगी, हम कंफर्टेबल लेवल पर आएंगे। आप याद कीजिए 1991 में क्या हुआ था, फॉरेक्स रिजर्व एकदम नीचे चला गया था, 10-15 दिन का ही रिजर्व बचा था हमारे पास, तो ये संकट की घड़ी हो जाती है। तो इसीलिए करंट अकाउंट कोशिश करनी चाहिए सरप्लस की तरफ जाए। अब देखते हैं, भारत का यूजुअली कभी सरप्लस रहता नहीं है, हमेशा डेफिसिट में ही रहा है, लेकिन 0.2% ऑफ जो डेफिसिट आया है ऑफ जीडीपी, ये एक अच्छी खबर है। अब क्वेश्चन ये है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का क्या, पूरे फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब मैं कह रहा हूं 2022-23 ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है, पूरा 12 महीना है, इसको अगर हम कंपेयर करें 2021-22 से तो ये क्या सा रहा है। देखो 2022-23 में अगर हम देखें जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है इट वाज 2% ऑफ जीडीपी, और वहीं 2021-22 में आप देखोगे पूरा वो था 1.2%। मतलब कि कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे साल भर का अगर आप देखोगे तो वो बड़ा है। जैसे कि 2021-22 में करंट अकाउंट डेफिसिट था $189.5 बिलियन और ये 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया डेफिसिट, $265.3 बिलियन। मतलब पैसा भारत के बाहर गया है। सॉरी, ये मैं करंट अकाउंट डेफिसिट बोल दिया, बेसिकली ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट में ध्यान रखिएगा सिर्फ गुड्स को कैलकुलेट किया जाता है, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये देखिए ये करंट अकाउंट में सब कुछ आता है, गुड्स, सर्विसेज, सब कुछ। और अगर हम सिर्फ गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें जो डेफिसिट होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत जो टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स के अंदर वो समझनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अभी प्रेजेंट में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24 का, आगे क्या होने वाला है। देखो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट मॉडरेट रहेगा, कोई ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका मेन कारण है कि जो विदेश के अंदर मतलब फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो कम है। जब मान लो ऑयल, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हम बड़े मात्रा में मंगाते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस आपको पता है इस समय नॉर्मल चल रहा है थोड़ा सा, तो जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस सही चलेगा तो हमें कम इंपोर्ट कराना पड़े, मतलब कि हम डॉलर कम देंगे, तो इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा। फिर इसके साथ साथ हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा गुड्स को बाहर भेजेंगे तो इससे डॉलर आएगा, तो इसकी वजह से ये एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं आगे आने वाले समय में। ओवरऑल बताया जा रहा है कि 2023-24 में करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे साल भर का 1.2% से 1.6% के बीच में रह सकता है। देखते हैं क्या होगा, बट आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको एकदम डिटेल से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा इन सभी चीजों के बारे में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन यह है कि अगर मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है देश का, तो उस केस में उसको इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी का कोई भी बैच लेना हो स्टडी आईक्यू का, आज आखिरी डेट है, डोंट मिस दिस, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।